नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण कब से शुरू हो रहा है। और चैत्र अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है इस साल की। और आपको क्या करना, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसका समय क्या रहेगा, कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य मतलब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैत्र अमावस्या को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार चैत्र अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जब भी ग्रहण लगता है कोई न कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, साथ ही कुछ सावधानियां भी रखी जाती है। और गर्भवती महिलाओं को तो विशेष तौर पर सावधानी रखनी चाहिए। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल का समय होता है वह ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इस दौरान जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, नॉर्मल गृहस्थी वाली भी होती हैं, खाने पीने की चीज़ों को जैसे कि जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके अंदर तुलसी दल या डाब का तार जरूर डाल देना चाहिए। जैसा कि ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण की रोशनी में डायरेक्ट हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इफेक्ट पड़ता है, सीधा डायरेक्ट शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। और आपको क्या करना है, तुलसी की पत्तियां या दुर्वा घास डालकर रख देना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में बहुत ज़्यादा दूषित किरणें फैली होती है जिनका सीधा सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु के शरीर में विकार आने की संभावना होती है, अबनॉर्मलिटी होने की संभावनाएं होती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए और कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। कुछ नुकीली चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए। और इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले लग रहा है। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 7:56 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:27। पितरों की पूजा का जो मुहूर्त होता है आप 11:30 से 12 बजे के बीच में कर सकते हैं। पीपल देवता की आज के दिन पूजा करें। और 29 मार्च के दिन शनिवार है, साथ में पीपल देवता की अवश्य पूजा करें। कहते हैं कि 11:30 से 12:30 के बीच में पितरों का वास होता है पीपल के नीचे। तो 29 मार्च शनिवार को दिन आप स्नान, दान, व्रत, कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शनिचरी अमावस्या है और शनिवार के दिन पड़ने के कारण से शनिचरी अमावस्या कहते हैं। चैत्र माह की अमावस्या है, साल का पहला भी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 29 मार्च को। चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2 बजे से शाम 6:10 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, जो कि शुक्रवार के मध्य रात्रि 2:20 से प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही हमें कुछ विशेष सावधानी रखें। जैसे ग्रहण की समाप्ति के बाद हमें स्नान करना चाहिए, जो भी दान दक्षिणा है वह निकालनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान हम पूजा नहीं करते हैं, मंदिर के पट नहीं खोलते, क्योंकि हाँ सूतक काल माने नहीं तो हम पूजा वगैरह कर सकते हैं, बट आपको फिर से पूजा करनी चाहिए। पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। लेकिन ग्रहण के या फिर सूतक के नियमों का पालन तभी मान्य होता है जब हमारे देश में सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ग्रहण दिखाई नहीं देता, अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता तो आपको सूतक संबंधित समस्याएं जिनका नियम का पालन नहीं करना है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। विदेशों में केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देगा, लेकिन हमारे देश भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के नियमों का भी हमें मतलब नियम भी मान्य नहीं होंगे। हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए, यदि आप जानना चाहते तो ग्रहण के समय हमें कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, जैसे कि रामायण गीता का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। इस समय भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, किसी भी गुरु मंत्र का नाम स्मरण करना चाहिए। सबसे सरल श्री शिवाय नमस्तु में नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सूर्याय नमः है, ओम सूर्याय नमः है। तुलसी के पत्ते आपको डालकर रखना है अपने खाने पीने की चीज़ों में। जो भी खाने पीने की चीज़ें दूषित नहीं होती हैं, जो जल होता है पीने का उसके अंदर जो दूध है, दही है, जो भी है उसके अंदर आपको तुलसी दल डालना है। ग्रहण के समय दान करने का विशेष अधिक महत्व होता है। गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। और कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते तो हम गरीबों को, जरूरतमंदों को दान कर देते हैं तो अपार पुण्य फल प्राप्त होता है। ग्रहण के दौरान स्नान करना, ध्यान करना चाहिए, शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद हमें क्या
करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान अनिवार्य होता है। स्नान के जल अगर आप स्नान नहीं कर पाते तो थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने ऊपर छिटन भी दे लेते हैं, तब भी ठीक है चलो। लेकिन ये ग्रहण दिन के समय लग रहा है और शाम के समय ग्रहण समाप्त हो जाएगा, तो आप स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद भगवान के दर्शन और पूजन करना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और अन्न धन वस्त्र जहाँ भी है तो वहाँ गंगा जल छिड़कना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह दूर होती है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना, जैसे कि उन्हें चाकू कैंची नुकीली चीज़ें नहीं छूना चाहिए। मंत्र जाप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को मंदिर में दीप दान अवश्य करना चाहिए। साथ में ही महिलाओं को स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य शिव भक्तों तक भी यह वीडियो पहुँचे। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र आप लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर है पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए विशेष उपायों की जानकारी भी मैं देती हूँ, तो आप उन्हें भी जरूर से सुनिएगा, देखिएगा। और मैं आपको आज बताऊँ कि जैसे कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे, चैत्र नवरात्रि से पहले हमें कोसी महापुराण की कथा के अंतर्गत कुछ विशेष उपाय बताए जाते हैं। जो शनिवार भी है, अमावस्या तिथि भी है, तो कुछ उपाय मैं लेकर आई हूँ। आप उन्हें भी जरूर से वीडियो है वह भी जरूर से देखिएगा। फिर अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि चैत्र अमावस्या, जैसे कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रि की पूजा हमें किस तरह से करनी है, अखंड दीप किस तरह से लगाना है, किस तरह से पूजा करें, क्या विधान होता है पूजा का। अगर हम नवरात्रि पहली बार उठा रहे तो हमें किस तरह से उठाना चाहिए, पीरियड में हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, अगर हमारे बीच में पीरियड आए तो किस तरह से करें, नवरात्रि उठाए कि नहीं उठाए, पहली बार किस तरह से उठाने, संपूर्ण जानकारी, पाल धोए कि नहीं धोए, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगी। तो आप वीडियो दूसरा अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप उसे जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।